हेलो। हाँ जी, इस वीडियो में ना हम आगे के रूल्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आगे के रूल्स पढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखो बेटा, जब भी कोई हमने बोला है कि हम एक बार मैं डेफिनेशन से बाहर जाके बात कर रहा हूं, एग्रीमेंट हम करते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट कैसे होता है बेटा? एग्रीमेंट कन्वर्सेशन से होता है ना, दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। क्या करते हैं आप? कन्वर्सेशन कह लो या कम्युनिकेशन कह लो, ठीक है। कन्वर्सेशन कह लो या कम्युनिकेशन कह लो, इसमें होता क्या है, हम मान लेते हैं, ऐसे एक सिचुएशन मान लेते हैं कि दो लोग हैं, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स ने कुछ बोला, फिर वाई ने कुछ बोला, फिर एक्स ने कुछ और बहुत बोला। नहीं, जैसे कन्वर्सेशन हो रही है, हम अभी एग्जांपल अगर मैं ऐसे बातचीत करूंगा बड़ा लंबा हो जाएगा। फिर वाई ने कुछ बोला, अभी भी बात फाइनल नहीं चढ़ी, अभी एक्स ने फिर कुछ बोला, फिर वाई ने कुछ बोला, अभी भी बात सिरे नहीं चढ़ी। अब एक्स ने फाइनल बोला, भाई ये मेरा लास्ट है, ये है। अब फिर वाई ने कुछ बोला, ठीक है, वाई ने अब डन बोल दिया, ठीक है बेटा, ये वाई ने डन बोल दिया, ठीक है, ये वाई ने डन बोल दिया और ये एक्स ने कुछ बोल दिया। ये मतलब इससे यहां पर जैसे मैंने ये 6 एरो लगाई हैं, ये 6 की बजाय 60 भी हो सकती है, ठीक है। ये कन्वर्सेशन हो रही है बेसिकली, पार्टीज हो सकता है आमने सामने बैठे हो सकता है वो ईमेल पे हो रहा हो सकता है वो फोन पे बात हो रही हो। अब ये जब डन हुआ, ये क्या हुआ, जब ये डन हो गया, बस वाई ने कहा डन, ओके आई एक्सेप्टेड। अब जब ये एग्रीमेंट हुआ, अब ये एग्रीमेंट फाइनल हुआ ना, तो एग्रीमेंट से पहले वाई ने जो फाइनल किया दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। क्या होगा? एक्सेप्टेंस। और उससे पहले जो एक्स की स्टेटमेंट थी ये ऑफर थी। सर ये इससे पहले की स्टेटमेंट क्या थी? ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऑफर नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कन्वर्सेशन ऐसे भी होगा, कई बार सीधा सीधा भी होता है। हाँ भाई, एक्स कहता है भाई देख मैंने अपनी कार बेचनी है 5 लाख रुपए की, पुरानी स्विफ्ट डिजायर मैंने 5 लाख की बेचनी है, हाँ या ना। कोई कन्वर्स, मेरे को फालतू बात नहीं चाहिए, हाँ या ना, सिर्फ 5 लाख, 15 दिन में पेमेंट और 15 दिन में ही कार की डिलीवरी। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन हाँ या ना। वाई ने बोल दिया यस। तो सीधा सीधा एक्स की जो बात थी वो ऑफर थी और जो वाई की बात थी वो एक्सेप्टेंस थी। लेकिन हर बार एग्रीमेंट ऐसे थोड़ी ना होता है कि इसने कुछ बोला। इन प्रैक्टिकल लाइफ कन्वर्सेशन होती है, 100 तरह की चीजें होती है। आपने कभी देखा हो अपने आसपास, कभी किसी ने प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी का डीलिंग होते देखी हो, कितनी तरह की बातें चलती है। यार वो इतने कह रहा है, मैं इतने पे अड़ा हुआ, या कोई भी और चीज ले लो, नॉट प्रॉपर्टी, यार वो दुकानदार इतने का कह रहा था, मैं छोड़ के चला गया। तो कन्वर्सेशन होती है। तो ये ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस है। ऑफर या एक्सेप्टेंस से पहले जो भी है ये ऑफर नहीं हो सकता। तो हमारे जो अगले रूल्स हैं ना, अगले जो 2 रूल्स है वो ये कहते हैं कि आपको इन सब चीजों को और इन सब चीजों में फर्क समझना पड़ेगा। सर कैसे समझे, हमें कैसे पता चलेगा ये ऑफर है या नहीं है? जो इतनी सारी कन्वर्सेशंस हो रही हैं, इसको ऑफर कहा जाए या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? आंसर इज दिस, सुनो ध्यान से। ये ऐसे पता चलेगा बेटा कि मेरी स्टेटमेंट देने के बाद, यानी एक्स की स्टेटमेंट देने के बाद वाई को सिर्फ यस या नो करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो वाई ने यस या नो कर दिया। अगर वाई के यस या नो करने से एक्स बाउंड हो रहा है, एक्स बाउंड हो जाएगा, बाउंड तो वाई भी होगा, लेकिन वो कब होगा? वाई के यस या नो करने से एक्स बाउंड होगा और वाई भी बाउंड होगा, क्योंकि वाई ने डन कर दिया। अब आप बात को समझना, जब किसी कन्वर्सेशन का रिजल्ट ऐसा हो कि सामने वाले के रिएक्शन से मैं बाउंड होता हूं, तो मेरी कन्वर्सेशन या मेरा कम्युनिकेशन ऑफर कहलाएगा। समझ गए बात? एक स्कूल ने एडवर्टीजमेंट निकाली। क्या एडवर्टीजमेंट निकाली? कि भैया हमारे स्कूल में आके अपने बच्चों का एडमिशन कराओ, ठीक है। पेरेंट अपने बच्चे को लेके गए, ठीक है, स्कूल वालों ने इंटरव्यू लिया, कन्वर्सेशन हुई। अब स्कूल वालों ने बोला हाँ जी ठीक है, वी आर हैप्पी टू गिव एडमिशन टू योर चाइल्ड, ठीक है। और अब उसके फादर पूछेगा हाँ जी कितने चार्जेस लगेंगे या जो भी है। अब वो कहेगा सर इतने चार्जेस है, 1 लाख लेने पड़ेंगे। लेट्स सपोज एग्जांपल की बात कर रहा हूँ,
1 लाख रुपए लगेंगे। इस पेरेंट ने बोला नो सर मैं इतने नहीं दे सकता। ठीक है, आप कितने दे सकते हो? मैं 80,000 दे सकता हूँ, एग्जाम्पल की बात है। ठीक है, इसने कहा जी मैं 80,000 दे सकता हूँ। अब स्कूल वाले चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और चाहें तो नहीं कर सकते। स्कूल वालों ने कहा डन, ओके, स्कूल वालों ने कहा डन, पेरेंट ने नहीं कहा। पेरेंट ने तो ये कहा कि मैं 80,000 दे सकता हूं, स्कूल वालों ने कहा डन। तो इस एग्रीमेंट में ऑफर किसने किया? इस एग्रीमेंट में टेक्निकली ऑफर पेरेंट ने किया है, जबकि स्कूल वालों ने डन कहा है कि स्कूल वालों ने एक्सेप्टेंस दी है। सर फिर ये एडवर्टीजमेंट क्या थी? तो सर क्या ये एडवर्टीजमेंट ऑफर नहीं थी? एब्सोल्युटली नॉट। ये रूल ध्यान रखना, अगर उसकी एडवर्टीजमेंट से, स्कूल का एडवर्टीजमेंट देने से पेरेंट जाके सीधा बच्चे को यूनिफॉर्म पहना के भेज दीजिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपका ऑफर, इसको पढ़ाओ कल से, तब तो एडवर्टीजमेंट ऑफर कही जाएगी, नहीं तो एडवर्टीजमेंट ऑफर नहीं है। तो वो है क्या? अभी आते हैं उस बात पे। सर ये सब है क्या? ये बताओ ना, ये जो 6 चीजें हैं ये है क्या? अभी आते हैं उस बात पे, आप पहले मेरी बात को समझो ध्यान से। ठीक है, तो लास्ट, जो सबसे लास्ट जिससे दोनों पार्टीज बाउंड हुई वो स्कूल के डन करने से हुई। स्कूल वालों ने डन किया तो अब दोनों पार्टीज बाउंड हो गई। अब ये 80,000 देने के लिए भी बाउंड हो गया और ये स्कूल बच्चे को एडमिशन देने के लिए भी बाउंड हो गए, तब तो बना एग्रीमेंट। तो स्कूल वालों ने जो डन किया इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस, और पेरेंट ने जो 80,000 का ऑफर किया टेक्निकली इट इज ऑफर। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। स्कूल वालों ने जो है एडवर्टीजमेंट निकाली, पेरेंट ने जाके क्या किया, अपने बच्चे के डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सबमिट किए, डिटेल्स प्लस डॉक्यूमेंट सबमिट किए। ठीक है, और उसके बाद स्कूल वालों ने कहा आपको 3 दिन में बता दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स और मार्कशीट्स ये सब देख के हम बता देंगे। 3 डेज के बाद स्कूल ने लेटर दे दिया, लेटर ऑफ एडमिशन। ठीक है, हम आपके बच्चे को एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इन्होंने फीस बता दी साथ साथ, जब फॉर्म भरवाया ना तो बता दी कि जी इतने 1 लाख रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा ठीक है ओके है, हमें फॉर्म भर के दे दिया। अभी एडमिशन नहीं हुआ पक्का। अब ये इन्होंने कहा हम इवेल्युएट करेंगे। हम क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे, सर्टिफिकेट्स इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे कि इतनी सीट्स हैं या नहीं, सीट्स मिलेगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो अब इन्होंने फॉर्म भरा, इन्होंने 3 दिन बाद इन्फॉर्म कर दिया डन। तो अब पेरेंट का जो क्या था ये था ऑफर, और इनका क्या था, इनका जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी? एक्सेप्टेंस। सर वो एडवर्टीजमेंट क्या थी वो तो बताओ ना। सर क्या वो ऑफर थी? नहीं, वो ऑफर नहीं थी। एक सिनेरियो और देखो ज़रा, उस सिनेरियो को आप जानते हो क्या है? सर सिनेरियो हमें जल्दी बताइए। बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा। ए लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया कि हमारी कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करने वाली है 100 रुपये वाले, 400 रुपये के प्रीमियम पे, यानी कि शेयर का प्राइस होगा 500। जिसने लेने हुए एप्लीकेशन दो। अब मिस्टर कोई है एक्स, उसने फॉर्म भर के दे दिया कि मेरे को 1000 शेयर दे दो। तो क्या इसका 1000 शेयर का फॉर्म भर के देना और साथ में पेमेंट जमा कराना से क्या कंपनी बाउंड हो जाएगी? कंपनी यानी कि ए लिमिटेड बाउंड हो जाएगी? बेटा जल्दी बताओ, क्या ए लिमिटेड बाउंड है उसको शेयर्स अलॉट करने के लिए? जल्दी बताओ, यस सही आंसर है या नो सही आंसर है? जल्दी से बताओ, सोचो मन में, यस सही आंसर है या नो सही आंसर है? क्या ए लिमिटेड बाउंड है शेयर देने के लिए? सर नो, ए लिमिटेड बाउंड नहीं है। ए लिमिटेड अगर बाउंड नहीं है दैट मीन्स ए लिमिटेड बाउंड नहीं है। ठीक है, अगर ए लिमिटेड बाउंड नहीं है तो इसका मतलब इसका ये एप्लीकेशन ऑफर है, ये एप्लीकेशन जो है ये क्या है? ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। तो सर ये प्रोस्पेक्टस इशू करना क्या था? अभी बताता हूं बेटा क्या था। प्रोस्पेक्टस करना लेकिन ऑफर नहीं था। अगर प्रोस्पेक्टस ऑफर होता तो इसके शेयर का एप्लीकेशन और 1000 शेयर की एप्लीकेशन साथ में पैसे का चेक लगा देने से कंपनी बाउंड हो जाती इसको शेयर देने के लिए। टेक्निकली प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो ए नॉट ऑफर, ये ऑफर है। अब कंपनी ने क्या करेगी इस केस में? कंपनी क्या देगी? कंपनी देगी अलॉटमेंट लेटर। क्या देगी कंपनी? अलॉटमेंट लेटर। तो इस अलॉटमेंट लेटर को हम क्या करेंगे? इसको हम कहेंगे
एक्सेप्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस। तो ध्यान देना बच्चे, ऑफर और एक्सेप्टेंस में अब क्या फ़र्क है। अब मैं वो सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ। तो सर ये क्या हो सकता है, ये जो सौदेबाजी है, ये एप्लीकेशन है, स्कूल के एडवर्टीजमेंट, बेटा ये दोनों में से कुछ हो सकता है। क्या? या तो ये हो सकता है, बड़ा बड़ा लिखूं, कितना बड़ा लिखूं बताओ, जितना बड़ा आप कहोगे उतना बड़ा लिख दूंगा। लो, या तो ये हो सकता है बेटा इनविटेशन टू ऑफर, या ये हो सकता है क्या, या ये हो सकता है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। सर हमें इन दोनों में फर्क देखना हो तो इनविटेशन टू ऑफर और डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, इन दोनों में फर्क देखना हो तो थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तो आपको दोनों में फर्क समझ आ जाएगा कि क्या इनविटेशन टू ऑफर होता है और क्या डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन होती है। लेकिन ये आपको ये अभी इसी स्टेज पे सीखना है कि ये दोनों के दोनों ऑफर नहीं है। आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कन्वर्सेशन ऑफर है या नहीं है। अगर वो ऑफर नहीं है तो इन दोनों में से कुछ हो सकता है, वो इन दोनों में से कुछ हो सकता है। अब इन दोनों में से वो क्या है हमारे लिए वो ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इन दोनों का लीगल इंपैक्ट सेम है कि पार्टीज बाउंड नहीं होती है। ठीक है, दोनों का लीगल इंपैक्ट सेम है। इनविटेशन टू ऑफर से भी पार्टी बाउंड नहीं होती है जिसने इनविटेशन दिया, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन से भी पार्टी बाउंड नहीं होती है जिसने अपनी इंटेंशन डिक्लेयर किया है। मान लो मैं कहता हूं कि यार मैं सोच रहा हूं अपनी कार बेच दूं, ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन है। मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। आप लोग कितने में खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, जरा प्लीज मेरे को बताएं। ये इनविटेशन टू ऑफर है, आप ऑफर दो भाई साहब, आप 2 लाख में खरीदोगे, आप 5 लाख में, आप 8 लाख में खरीदोगे, आपको दूंगा मैं। जिसका ज्यादा ऑफर बढ़िया लगेगा मैं उसको कार बेच दूंगा। तो यहां पर क्या है, ये इनविटेशन है। ठीक है, मतलब इनविटेशन में मैं कह रहा हूं कि आप मेरे को ऑफर दो, और डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन में क्या है, मैं सिर्फ अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहा हूं। अब इनविटेशन टू ऑफर के बाद सर्टेनली ऑफर आएगा, ये ध्यान देना बेटे। अगर एक है एक्स ने दिया है इनविटेशन, ध्यान देना, एक्स ने क्या दिया है, इनविटेशन, और सामने वाली पार्टी कौन है, वाई या जेड जो भी है। अब जो एक्स और अब ये जो देंगे ना, ये ऑफर देंगे और वो ये देंगे ऑफर। ध्यान देना, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन की बात नहीं कर रहा मैं किसकी बात कर रहा हूं, इनविटेशन। लेकिन अगर एक्स ने दिया है क्या, अगर एक्स ने दिया है, आपको पूरा नहीं दिख रहा ना, लो, हाँ देखो, अब अगर एक्स ने इंटेंशन डिक्लेयर किया है, क्या एक्स ने इंटेंशन डिक्लेयर किया है, तो सामने से वाई हो या जेड हो सकता है ये ऑफर दे दे या ये कह दे हाँ फिर बताओ कितने में बेचना चाहते हो, मैं सोच रहा हूं कार बेच दूं, बताओ कितने में बेचना चाहते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑफर इनवाइट कर रहा हूं, बताओ कितने में बेचना चाहते हो। या चलो ठीक है, फिर भाई कहता है आगे बढ़ो, अब एक्स कहता है ठीक है मैं इतने में बेचना चाहता हूं, बताओ कोई इंटरेस्टेड है तो ये क्या है, ऑफर, ये भी ऑफर है। मतलब इंटेंशन के बाद ऑफर भी आ सकता है। ठीक है, इंटेंशन के बाद इनविटेशन आ सकता है और इनविटेशन के बाद ऑफर आ सकता है। इनविटेशन के बाद इंटेंशन नहीं आएगी। ठीक है ना, जब इनविटेशन आ गया हाँ भाई मैं कार बेचना चाहता हूँ, बताओ कौन कितने में खरीदेगा, तो फिर वो ऑफर ही आएगा ना जो। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, इनविटेशन के बाद सामने वाली पार्टी ऑफर करती है, इंटेंशन के बाद मैं भी ऑफर कर सकता हूं, हो सकता है फ्यूचर में मैं ऑफर कर दूं, हो सकता है फ्यूचर में वो पार्टी मेरे को ऑफर कर दे। हाँ भाई तू कह रहा था कि मैं अपना
जो है फ्लैट बेचना चाहता हूं, तो फिर तूने क्या सोचा, अगर कुछ विचार है तो बता दे। तो ये क्या है, एक तरीके से इंटेंशन के बाद ये इन्विटेशन आ रहा है, हाँ जी अपना ऑफर मुझे दो, बताओ कितने में बेचना चाहते हो। जब दो पार्टीज कई बार आमने सामने बैठती है ना, प्रॉपर्टी डीलर बिठाता है तो कहता है हाँ बताओ कितने में बेचना चाहते हो, हाँ बताओ कितने में बेचना चाहते हो। ये क्या है, ये इन्विटेशन है। ये क्या है, इन्विटेशन है। सर एक रूल बता दो हमें, इतनी लंबी चौड़ी ज्ञान मत दो हमें। एक रूल ये है कि अगर मेरी स्टेटमेंट के बाद आपके यस करने से मैं बाउंड हो रहा हूं तो मेरी स्टेटमेंट ऑफर है। अगर मेरी स्टेटमेंट के बाद आपके यस करने से मैं बाउंड नहीं हो रहा, उसके बाद मेरे पास भी कुछ राइट है कि मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, तो मेरी स्टेटमेंट या तो इन्विटेशन है या इंटेंशन है, ठीक है, बट वो ऑफर नहीं है, ठीक है। थंब रूल यही है। अब जरा हम चलते हैं किसकी तरफ, समझते हैं चीजों को, आओ, ठीक है ना। ये आपके सामने लिख दिया मैंने, आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है ना बेटा, अब आप इसमें समझ लेंगे इसे। मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आप आराम से पढ़ पाएं इसे। क्या है देखो, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। कहते हैं ऑफर क्या होता है, ऑफर होता है डेफिनेट। ऑफर क्या होता है, ऑफर होता है डेफिनेट। क्या होता है, ऑफर डेफिनेट होता है और कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर से क्या होता है, आपकी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि इन्विटेशन टू ऑफर में ऐसा नहीं होता। इट इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर, इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर। ऑफर को बुलाने का तरीका है इन्विटेशन। इन्विटेशन क्या है, ऑफर को बुलाने का तरीका है। एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफ एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट। आपने अगर मैंने इनवाइट किया, हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं कार बेचना चाहता हूं, शाम को यहां इकट्ठे होकर बात करते हैं, तो आप आ रहे हो, आपने क्या एक्सेप्ट किया है, आपने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है आने का, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या होता है देखो, मैंने आपको बताया ना, ऑफर इमर्ज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यहां बताया था। देखो जरा, ये बताया था ना मैंने आपको, ये क्या है, ये कन्वर्सेशन हो रही है, इससे क्या होगा, ऑफर इमर्ज होगा। ऑफर क्या होगा, इमर्ज होगा, ऑफर निकल के आएगा इसमें से, ठीक है बेटा। ध्यान दो अब जरा। डज द पर्सन who makes the statement intend to bound by it as soon as it is accepted by the other। जिसने भी स्टेटमेंट दी है, टेस्ट, अगर आपको बोले सर टेस्ट क्या होगा इस चीज का कि ये ऑफर है या इनविटेशन है, सर टेस्ट क्या होगा, जल्दी बताओ सर, टेस्ट बताओ हमें। तो टेस्ट, ये टेस्ट है। डज द पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट, डज द पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट इंटेंड टू बी बाउंड बाय इट एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड बाय द अदर। क्या सामने वाले के एक्सेप्ट करने से मेरी स्टेटमेंट में से मैं बाउंड हो जाऊंगा? यस हो जाऊंगा, तो ये ऑफर है। नहीं होऊंगा तो ये इनविटेशन है। स्कूल के एडवर्टीजमेंट इशू करने से वो बाउंड नहीं है किसी भी बच्चे को एडमिशन देने के लिए, जब तक कि वो बाकी फॉर्मेलिटीज चेक ना करे, इसीलिए वो स्टेटमेंट इनविटेशन है। कंपनी के प्रोस्पेक्टस इशू कर देने से कंपनी बाउंड नहीं है हर एक एप्लीकेंट को शेयर देने के लिए, इसीलिए वो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है? इनविटेशन। ठीक है, before he becomes bound by it. In the former case it amounts to an offer and in the later case it is an invitation to offer. ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रखा है, goods were displayed in the shop for sale with price tags attached on each article. Self service system was there. One customer selected the goods but the owner refused to sell. It was held that display of goods was an invitation to offer and selection of the goods was an offer by the customer to buy. क्योंकि वो कह रहा है भैया ये मेरा डिस्प्ले के लिए, अभी मुझे बेचना नहीं है, ये डिस्प्ले के लिए है कि आपको खरीदना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। होता है ना, मेरा गुड्स है भाई, मैंने डिस्प्ले के लिए रखा हुआ कि आप इंटरेस्टेड हो तो बताओ। ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है, आप किसी के स्टोर पे जाते हो, जैसे मान लो आप एप्पल के स्टोर पे गए। कहाँ गए? एप्पल के स्टोर पे। एप्पल के स्टोर पे क्या होता है, उन्होंने फ़ोन डिस्प्ले में रखे होते हैं। आपने फ़ोन, मेरे को ये फ़ोन चाहिए, तो कहेंगे नहीं सर ये तो डिस्प्ले पीस है, ये नहीं दे सकते, हमारे पास स्टॉक में नहीं है। क्या वो पीस को सेलेक्ट करना ये बाउंड है कि आप उससे हो, मतलब जो है आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, वो आपने एक्सेप्ट किया है इन्विटेशन, आप अब ऑफर कर रहे हो। ठीक है, हेंस देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर हैड नो राइट टू sue द ओनर। प्रोस्पेक्टस वाला केस तो मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके बाद आते हैं बेटा इसमें क्या डिफरेंसेस।
कि दोनों में फर्क क्या है। When a person shows his willingness to enter into a contract, it is called as an offer. Where a person invites other to make an offer to him, it is called as an invitation. ठीक है। An offer is made by a person with the purpose of entering into a contract. ऑफर किया जाता है, पर्पस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से। पर्पस ऑफ मेकिंग एन इन्विटेशन इज टू रिसीव द ऑफर। यहां मेरा पर्पस है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को यहां मेरा पर्पस है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में बंधना चाहता हूं। यहां मेरा पर्पस क्या है कि मेरे पास ऑफर आए। लीगल इफेक्ट, इफ ऑफर के ऊपर सामने वाले ने एक्ट कर लिया तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इन्विटेशन को अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बना, एक ऑफर बन के आ गया आपके सामने। ओके बेटा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बस वही चीज़ है इंटेंशन वाली जो मैंने आपको अभी समझाई थी। क्या, सच डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन और स्टेटमेंट मेयरली इंडिकेट्स ऑफर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सच डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन और स्टेटमेंट मेयरली इंडिकेट्स दैट ऑफर में बी मेड और इनवाइटेड इन फ्यूचर। फ्यूचर में ऑफर आ सकता है, फ्यूचर में ऑफर इनवाइट किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एक्स ए ब्रोकर ऑफ मुंबई रॉट टू वाई ए मर्चेंट ऑफ गाजियाबाद स्टेटिंग द टर्म्स ऑन विच ही इज विलिंग टू डू ए बिजनेस। इट वाज हेल्ड दैट लेटर वाज मेयर ए मिस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड नॉट एन ऑफर। ये केस है देवीदत्त वर्सेस श्री राम का। कहता है, एन ऑक्शनियर एडवर्टाइज्ड इन ए न्यूज पेपर दैट द सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर विल बी हेल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे में जो है ऑफर किया जाएगा। मिस्टर एक्स with the intention of to buy the furniture came from a distant place for auction, but the auction was cancelled. Auction cancel कर दिया गया। It was held that Mr. X cannot file a suit against auctioneer for his loss of time. क्यों? Because advertisement only indicates declaration of intention. ठीक है, वो एक invitation नहीं है या ऑफर नहीं है, ऑफर नहीं है। छोटे छोटे दो रूल्स और हैं, एक ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड और ये दोनों जो हैं ये रूल, आगे 3 रूल रह गए, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे बेटा। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है इस वीडियो के अंदर? हमने सीखी हैं 2 चीज़ें। क्या, कन्वर्सेशन जो है वो कन्वर्सेशन कभी भी ऑफर नहीं होती जब तक उस पे सामने वाले के एक्ट पे मैं बाउंड नहीं हो रहा। ठीक है ना, मैंने कहा कि मैं ये 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, फाइनल है 15 दिन के अंदर, तो ये ऑफर हो सकता है। लेकिन सामने वाले ने कह दिया नहीं 9 लाख, तो अब ये ऑफर नहीं था। अब ये उसका 9 लाख कहना मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो टेक्निकली मेरा एक्सेप्टेंस है और उसका ऑफर है। ठीक है, कन्वर्सेशन से पहले वाली जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, वो इन्विटेशन हो सकती है, वो इंटेंशन हो सकती है। ठीक है, ऑफर भी हो सकती हैं लेकिन उसके बाद उसको काट दिया गया। आप इनविटेशन में फ़र्क समझ गए, जब पार्टीज इनवाइट करती है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन क्या होती है, सामने वाले को जो है अपनी इच्छा एक्सप्रेस करना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ फ्यूचर में। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में ये सब समझ आ गया है। ठीक है, थैंक यू बेटा।